चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों चले हमारे साथ। हमारे पंचायत और वार्ड में अगर कोई कह दिया जितना आदमी इसमें दस्तखत किया है, कोई कह दिया कि मेरे घर पर जनगणना करने आया है जाति आधारित, तो हम जो कहेगा जो सजा मिलेगा हम तैयार हैं भोगने के लिए। बिल्कुल आप दावा कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं दोनों नेता को। बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम समाज, मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, उसके बाद यादव हैं, उसके बाद अन्य जाति के लोग हैं। हमारे साथ अभी अजय कुशवाहा हैं, ये राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये आरोप लगाते हैं और बहुत सारे कुशवाहा जाति के नेता और कुशवाहा जाति का ये आरोप है कि हमारी जनसंख्या जो है कम करके रिपोर्ट दिया गया है कि उससे भी पहले जब जातीय जनगणना हुआ था उसमें भी हमारी जाति की जो जनसंख्या थी काफी ज्यादा थी, लेकिन इस बार जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है तो इसमें 4% समथिंग ही कैसी आई, यानी कि हम लोग के जाति के जो भी लोग हैं वो जनसंख्या उसका बढ़ा नहीं बल्कि और घट गया। यानी कि कुशवाहा जाति के जो लोग हैं वो बच्चा पैदा नहीं किए बल्कि उनका जो है बच्चे और मरते चले गए। जरा सोचने वाली बात है। और ये जो है राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय कुशवाहा जी, इन्होंने सीएम के पास एक कंप्लेन किया है जिसका कॉपी हमारे साथ है। बाकी और जो है इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आप लोगों को, आपके चैनल के सभी श्रोता को कोटि कोटि धन्यवाद। आप कंप्लेन किए हैं, क्या कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन हम पहले वीडियो को किए कि मेरे वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका मतगणना जाति आधारित जनगणना करने नहीं पहुंचा, जबकि सर्कुलर में है और उसका प्रोफार्मा है कि घर के किसी सदस्य, पहले तो मुखिया का या तो किसी सदस्य का उसमें सिग्नेचर जरूरी है, जाने के बाद सब पूछ के लेना है, लेकिन घर बैठे यह रिपोर्ट्स बना लिया जाता है। अच्छा, वोटर लिस्ट के आधार पर जनसंख्या किसका बढ़ा किसका घटा उससे हमको कोई ले, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि सरकार झूठी सरकार है, अपना पीठ थपथपा रहा है कुर्सी और सत्ता के लिए। किसी को बढ़ा दिया आसमान में, किसी को घटा दिया, ये सरकार की नीति है। यानी कि आपके वार्ड में जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। अच्छा, तो रिपोर्ट कैसे आ गया? यही तो वीडियो को दिए हैं पहला। अच्छा, ये देखिए, दिखाइए थोड़ा नजदीक से, देखिए वीडियो को आवेदन दिए तो कहा कि हम जांच करेंगे। जांच क्या करेगा? रिपोर्ट सबमिट कर लिया बाद में पूछने पर। अच्छा, आप कहाँ अभी जो है रिपोर्ट भेजे हैं? आप इस तरीके का एप्लीकेशन दिए हैं? ये तो वीडियो हुआ मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और प्रधान सचिव निर्वाचन आयोग, इन लोग के पास एप्लीकेशन भेजे हैं। हाँ, एक डेट में सबको दिए हैं कि हमारे वार्ड में जातीय जनगणना नहीं हुआ है। ये कंप्लेन है 16/8/2023 का। अच्छा, आपके पास लोग जातीय जनगणना करने आए, यानी कि आपके घर में पूछा गया कि आपका जाति क्या है या आप कितना कमाते, ऐसा पूछा गया? कुछ नहीं कह रहे, जब गया ही नहीं, आया ही नहीं तो पूछेगा क्या? उसमें सब डाटा लेना था, आपके पास क्या है, कैसा चल संपत्ति या चल संपत्ति दोनों का ब्यौरा लेना है, आपके कितने बच्चे हैं, बड़े छोटे सबका हिसाब लेना है। यही बात उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोले कि हमारे भी घर में जातीय जनगणना नहीं किया गया। तो एक जो जदयू के एक पार्टी के जो सदस्य हैं, मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि देखिए जातीय जनगणना जो है उपेंद्र कुशवाहा का किया गया, सारा रिपोर्ट निकाल करके, इनका घर यहाँ है, ये इस जाति से हैं, इनके घर में इतने लोग हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सारा चीज दे दिए। जबकि जातीय जनगणना का रिपोर्ट जब सबमिट किया जा रहा था तो ऑफिसर द्वारा ये कहा गया था ये गुप्त रखा जाएगा, इसका डाटा जो है किसी तरीके से लीक नहीं होगा, ये सारे ऐप के माध्यम से सिक्योर है। तब बताइए कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत जानकारी कहां से आ गया, कैसे आ गया उनके पास, जब ये लीक करना ही नहीं था? ये भी सवाल है कि नहीं है? सवाल तो बहुत सा है। सवाल है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्यारा का समर्थक बैठा हुआ। अरे एक बॉडीगार्ड मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर रखता है हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह जो उनका बॉडीगार्ड है, मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर रखता है। सरकार तो हरेंद्र सिंह चला रहा है, मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार चलाएंगे? सबूत है मेरे पास, एक न अनेकों सबूत है भ्रष्टाचारी का। हम पूछते हैं, जब गोपनीय दस्तावेज आपको जांच करने दिया जाता है तो वह ठेकेदार के पास कैसे पहुंच जाता है? यह बताएगा सरकार। और मुख्यमंत्री से चैलेंज है मेरा कि आपका गोपनीय दस्तावेज कैसे आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर गया,
आप कहते हैं सुशासन बाबू, कौन सा सुशासन है आपका? अंधा कानून बह रहा है, सारे अफसर और पदाधिकारी आपके भ्रष्ट हैं। आप कहते हैं हमारा कानून काम कर रहा है, कोई कानून नहीं है बिहार में, अंधा कानून है, गलत को सही या सही को गलत कर देगा, ये कानून है इनका, नीतीश बाबू का। अच्छा, देखा जाए आप भी कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखते हैं, हम भी कुशवाहा हैं। और देखिए भी राजनीतिक जो खेला है, हम बता रहे हैं आपको। मेरा सवाल सुन लीजिए। तो कहा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब कुशवाहा जाति के, और भी जाति के लोग कह रहे हैं, और भी जाति के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी जाति के भी आंकड़ा जो है कम है, जबकि हमारी संख्या काफी ज्यादा है। और आप भी बताइए कि पिछली बार जब जनगणना हुआ था, उस समय किताब में भी वे पढ़ाया जा रहा है कि हमारी जनसंख्या लगभग 9% था, तो अब 4% के आसपास में कैसे आ गया? भाई वही चीज हम बता रहे हैं, जो खेल खेला है बिहार सरकार, आरजेडी या जदयू, वह संभव नहीं। हम पूछते हैं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम का संख्या मुख्यमंत्री का घोषणा करे आरजेडी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उनका चैलेंज है, करे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तो मुस्लिम तो है ही ना। नहीं, हम जो कह रहे हैं राजनीतिक जो खेला गया, ये दिखाने का, बढ़ा के घटा के मुस्लिम मुख्यमंत्री का घोषणा करे, लालू जी मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषणा करे, अपना बेटा को हटाए साइड। जो चाल चले हैं MY का, वह चाल आपका फेल कर जाएगा। अब आप तो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं बार बार। और नीतीश जी को कहते हैं ए सुशासन बाबू, आपका सुशासन नहीं है, भ्रष्टाचार का अंबार है, अंबार है। आपके गोपनीय दस्तावेज आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से गायब होता है तो नाक के नीचे से, तो आप क्या करते हैं? आपका रहा क्या? यही हमारे साथ अजय कुशवाहा जी हैं, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। यानी कि आप भी जानते हैं कि हमारी जनसंख्या जो है कितनी ज्यादा है पूरे बिहार में, और इसका आंकड़ा कितना कम दिखलाया गया है। कहीं ना कहीं तो इसमें झोल हुआ ही है, जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में जो है जनगणना हुआ ही नहीं है, तो और ये एप्लीकेशन भी है, चैलेंज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी CM दोनों चले हमारे साथ, हमारे पंचायत और वार्ड में। अगर कोई कह दिया, जितना आदमी इसमें दस्तखत किया है, कोई कह दिया कि मेरे घर पर जनगणना करने आया है जाति आधारित, तो हम जो कहेगा, जो सजा मिलेगा, हम तैयार हैं भोगने के लिए। बिल्कुल आप दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं दोनों नेता को। बाकी आपको क्या और एक चीज बता देते हैं, कुशवाहा का संख्या पूरे देश में पहला स्थान पर हम हैं। किसी का इतना जाति संख्या नहीं है। अरे ये लोग जो खेल खेले हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारे हैं बिहार सरकार। चलिए, बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और आप बताइए कि क्या कितना हद तक ये जातीय जनगणना सही हुआ है या गलत हुआ है। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।